नमस्ते बच्चों। आज हम लोग स्मृति चित्रण के बारे में जानेंगे। यहाँ पे स्मृति चित्रण लिखा हुआ है और पाठ 1 लिखा हुआ है। पाठ को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे और क्रम से पाठों को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले स्मृति चित्रण, इसका अर्थ जानते हैं कि स्मृति चित्रण होता क्या है। स्मृति का अर्थ होता है याददाश्त। हम जो भी देखते हैं और जो हम याद रखते हैं उसको अपनी मेमोरी के अनुसार बनाना, अपने याददाश्त के अनुसार बनाना, यह स्मृति चित्रण है। आगे कला अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मतलब हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं और उसकी अनुकृति जब हम अपने मन से कागज के ऊपर उकेरते हैं, कागज के ऊपर बनाते हैं, वह स्मृति चित्रण है। आपको बताएं, सामाजिक जीवन में बचपन से लेके आज तक हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे वस्तुएं होती हैं, फल सब्जियां होती हैं, दैनिक उपयोग की चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग जब बनाने के लिए जाते हैं तो साधारणतः हम उनको 3 भागों में बांट लेते हैं। पहले क्रम में वृत्ताकार चीजें, दूसरे नंबर पर बेलनाकार वस्तुएं और तीसरे नंबर पर आयताकार वस्तुएं। इन 3 श्रेणी में हम इनको विभाजित कर सकते हैं। वृत्ताकार वस्तुएं, वृत्त का अर्थ होता है गोल। वृत्त का अर्थ क्या होता है? गोल। जो वस्तुएं वृत्त के आकार की होती हैं अर्थात गोल होती हैं, उनको हम इस श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे टमाटर है, बैगन है, लोटा है, घड़ा है, इसके अलावा सेव फल है, यानी कुछ सब्जियां और कुछ वस्तुएं इस श्रेणी में आ सकती हैं। दूसरे क्रम में जब हम बेलनाकार वस्तुओं की बात करते हैं तो बेलनाकार वस्तुओं में ऐसी वस्तुएं हम लेंगे जिनका आकार बेलन के समान होता है। बेलन जानते हो, जिससे रोटियां बेली जाती हैं, उसको बेलन कहते हैं। जैसे पानी की बोतल है, जैसे थर्मस है, जैसे लौकी या तुरैया है या शीशी है। ये जो इस टाइप की वस्तुएं होती हैं, इनको हम बेलनाकार वस्तुओं की श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरे नंबर की जो वस्तुएं हैं वो आयताकार की श्रेणी में आएंगी। और आयताकार वस्तुएं वो होती हैं
आयत जानते हो पहले क्या होता है? आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ऐसे आकार को अपन आयत कहते हैं। आयताकार वस्तुओं में वह वस्तुएं आती हैं जो चौकोर होती हैं, जैसे पुस्तक है, किताब है, या स्टूल है, या संदूक है, या कोई डिब्बा है, बॉक्स है। ऐसी वस्तुओं को आयताकार श्रेणी में रख सकते हैं। इन चीज़ों की इमेज हमें आपको मन में बना के और चित्र का निर्माण करना होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो गोल वस्तुएं हैं वो वृत्ताकार कहलाती हैं, जो बेलन के आकार की वस्तुएं होती हैं वो बेलनाकार वस्तुएं कहलाती हैं। इसके अलावा जो चौकोर वस्तुएं हैं उनको हम आयताकार की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि जब हम चित्र बनाते हैं, विशेषकर जब स्मृति चित्रण अपन बनाने के लिए बैठेंगे, तो कुछ सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा की स्थिति में चित्र बिगड़ सकता है। पहली बात तो यह है कि हमारे हाथ अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर हाथ गंदे होंगे तो कागज मैला हो जाएगा। साथ में रबड़ हमें अपने पास रखना चाहिए, पेंसिल अपने पास रखना चाहिए, और जो इसमें सहायक सामग्रियां हैं उन सबको अपने पास में लेके बैठना चाहिए। ड्राइंग की कॉपी के ऊपर आप लोगों को ये सब बनाना है। हो सकता है कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आप लोग घर से न निकल पा रहे हों। यह भी हो सकता है कि ऐसे में आप लोगों ने अभी कॉपियां न खरीदी हों। तो आप लोगों के पास जो भी साधन हैं या पुरानी कॉपियां हैं, उनके ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले पाठ की अपनी शुरुआत होती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को पाठ समझ में आ रहा होगा। एक बात और कहना है, अभी हमने जैसे शुरुआत में कहा था कि ये पाठ 1 है। आप लोगों से पुनः कहना है कि आप लोग पाठ को क्रम से पढ़ें। यदि आप क्रम से पढ़ते रहेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं। यह जो स्मृति चित्रण से संबंधित प्रश्न है, यूपी बोर्ड में यह 25 नंबर का प्रश्न होता है। कभी इसमें 12.5 नंबर के 2 प्रश्न करने को होते हैं और कभी 1 प्रश्न करने को होता है। वो 1 प्रश्न आए या 2 प्रश्न आए, हमारी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो आप लोग इस पाठ को समझ लें। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ।